एक सिटी जो 14th सेंचुरी में उभरी, 16th सेंचुरी में चमकी और एक ही युद्ध में बिखर कर राख हो गई, और इस सिटी का नाम था विजयनगर। आज विजयनगर की टाइमलाइन को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कम टाइम में समझने वाले हैं। सो वेलकम टू हिस्ट्री कोड। आज हम समझेंगे एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर की पूरी टाइमलाइन को। अगर विजयनगर की टाइमलाइन को समझ लो तो पूरा चैप्टर अपने आप में ही क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करते हैं 13वीं शताब्दी से। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। यह वह समय था जब भारत के संगठित इस्लामी शासन की नींव पड़ी। गुलाम, खिलजी और तुगलक शासकों ने दिल्ली को सत्ता का केंद्र बनाया और पूरे उत्तरी भारत में राजनीति को एक नई दिशा दी। अब चलते हैं 14th सेंचुरी में। 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। यह केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और धर्म का मजबूत गढ़ था। इसी काल में 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य उभरता है, जिससे दक्कन की राजनीति को एक नई पहचान मिली। साथ ही जौनपुर, कश्मीर और मदुरई जैसे क्षेत्रीय सुल्तानों के उदय से भारत की राजनीति और अधिक विविध हो गई। 15वीं शताब्दी में सत्ता का संघर्ष और भी तेज हो गया। 1435 में ओडिशा का गजपति राज्य उभरा, जिससे पूर्वी भारत के शक्ति संतुलन स्थापित हुए। पश्चिम और मध्य भारत में गुजरात और मालवा की सल्तनत स्थापित हुई और 1490 ईस्वी में बहमनी राज्य के विघटन से अहमदनगर, बीजापुर और बरार जैसी नई सल्तनतों का उदय हुआ। अब पहुंचते हैं 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में जहां इतिहास ने एक निर्णायक मोड़ लिया। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया, जिससे यूरोपियन शक्तियों का भारत में प्रवेश हुआ। 1518 में गोलकुंडा सल्तनत उभरी और अंत में 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जिसका प्रभाव आने वाली सदियों तक भारत के इतिहास पर पड़ा। आज जब हम हम्पी के खंडर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो पत्थर इतिहास सुना रहे हो, लेकिन सवाल ये आता है कि विजयनगर की यह महान सभ्यता दुनिया तक कैसे पहुंची। इसका उत्तर छिपा है खोज और संरक्षण की ऐतिहासिक चरणों में। 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने पहली बार हम्पी के अवशेषों का गंभीर डॉक्यूमेंटेशन किया। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ ने मंदिरों और इमारतों की पहली तस्वीरें ली। 1876 के अंदर J.M. फ्लिंट ने इंस्क्रिप्शंस को स्टडी कर इतिहास को आवाज दी। इसके बाद 1902 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में वैज्ञानिक संरक्षण कार्य शुरू हो गया, ताकि इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। और अंत में 1986 में यूनेस्को ने हम्पी को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। ये केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की धरोहर बन गई। इतिहास सिर्फ अतीत नहीं, उसे समझना भी और बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए हमें लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें।